नमस्कार दोस्तों। हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि कई लोग अपने आप को ज़्यादा अच्छे बनाने की सोचते हैं। वो हमेशा हेल्पिंग मोड में रहते हैं और सबकी मदद करते रहते हैं। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छे सब मानते हैं। बट कई बार अच्छा होना भी सेहत के लिए ख़राब हो जाता है, और जब हम अच्छे रहते हैं तो कोई भी हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठा लेता है दोस्तों। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमें ज़्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए। तो मैं आज आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा पाए। पहली बात है कि हमेशा हाँ ना बोले, नो कहने की भी आदत डालें। दोस्तों, जब हम नो कहने की आदत डालते हैं तो हम ऐसी बहुत सी चीज़ों से बच जाते हैं, बहुत सी परेशानियों से बच जाते हैं जो कि हमारे सर पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि जब हम हाँ कहने के मोड में होते हैं, जब हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम हाँ बोले, किसी भी चीज़ को मना नहीं करें, तो कोई भी आपका साथी, कोई भी आपका पड़ोसी, कोई भी घर का या कोई भी आपके ऑफिस में आपको कोई काम दे सकता है और वो अपना काम टाल के आपके ऊपर छोड़ देता है। जब आप उसके काम को ना नहीं कहते, उसके काम को कर देते हैं, तो वो उसकी आदत बन जाती है। वो एक बार छोड़ता है, 2 बार छोड़ देता है, पर कुछ बार ऐसा भी होता है कि वो अपने दोस्त को भी पकड़ के लाता है और उससे बोलता है कि ये तुम्हारा काम कर देगा। तो उस टाइम पे दोस्तों, अगर हम ना बोलना सीखे तो हमारी परेशानी और बढ़ जाती है, और जो हमारा खुद का काम है वो रुक जाता है, और वो कोई ना कोई हमारी जो मजबूरी है, जो हाँ कहने की हमारी आदत है, उसका कोई ना कोई फायदा उठा लेता है। अब हाँ किसको कहे? तो ये भी बात ध्यान रखें कि जो आपको खुद लगे कि इस पर्सन को जरूरत है, इस पर्सन को बहुत जरूरत है कि इसके काम को अगर मैं कर दूं तो उसका काम अच्छा हो जाए, तो उसको हाँ बोलना चाहिए। या आपको लगे कि अगर वो आदमी रिस्पॉन्सिबल है, उसने आपके लिए भी कोई काम किया है, तो आप उनके लिए हाँ बोल सकते हैं। या आपको लगे कि जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिसके लिए आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसके लिए आप ना नहीं बोलना चाहते हैं, तो ये देखें कि इन फ्यूचर भी वो आपके लिए काम आने वाला है या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप ये देखते हैं तो आप अपनी एक और पर्सनैलिटी बना लेते हैं, और उस टाइम पर कोई भी आपका नाजायज फायदा नहीं उठा पाएगा दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, हमेशा डर के ना रहे, कॉन्फिडेंस रहे। कई बार ऐसा होता है, देखा गया है कि कोई ज्यादा डरा रहता है, वो हमेशा डर में रहता है, और डर की वजह से उनके बीच में जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में, मैं बताता हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में वाइफ हस्बैंड के जुल्म इसलिए सहती रहती है कि कभी उसका हस्बैंड उसको छोड़ ना दे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई बार ये भी देखा गया है कि कोई एम्प्लॉय अपने ऑफिस में अपने बॉस की सुनता रहता है, उससे दबा रहता है, इस चक्कर में कि कभी वो मेरे को जॉब से ना निकाल दे। तो दोस्तों, आप डर के चक्कर में अपना कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हैं, और उस कॉन्फिडेंस खोने की वजह से आपकी बहुत सी चीजें लूज होती जा रही है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो अपने आप को भी कॉन्फिडेंस बनाए, और इतना कॉन्फिडेंस बनाए कि आप उस काम को अच्छे से कर पाए और कोई आपका नाजायज फायदा ना उठा पाए। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो अपने आप को बिल्कुल एकदम काम प्लेस पे ले जाए, और बिल्कुल शांति से सोचे, और फिर उसके कॉन्फिडेंस से उसकी बात का जवाब दे और उसका सामना करे। तो ऐसे ही आप रिलेशनशिप में कर सकते हैं। जब रिलेशनशिप में आपको लगेगा कि अपने हस्बैंड से आप इतना अच्छे से और कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, तो आपका हस्बैंड भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अब ये जरूरी नहीं कि वो आपको छोड़ देगा या कुछ करेगा। जब उसको लगेगा कि हाँ, इसमें भी कुछ बात है, ये भी कुछ पावर है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ऐसे ही जब अपने ऑफिस में आप इस तरीके का बिहेव करते हैं और अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, तो अगला आदमी भी आप पे कॉन्फिडेंस दिखाएगा, और वो भी आपके साथ एक अच्छे तरीके से बिहेव करेगा। कभी भी डरे ना रहे, और कॉन्फिडेंस में अपने कॉन्फिडेंस को ना खोए, तो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमेशा अपनी राय भी रखिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखिए कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं और आप क्या चाहते हैं। उस चीज को भी जाहिर करना सीखिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑफिस में जब आप होते हो, तो ऑफिस में जो आपके कलीग्स होते हैं या आपके जो साथी होते हैं या आपका जो बॉस होता है, वो आपसे कुछ पूछता है कि ये काम अच्छा है, ये कर लूं, तो आप बोलते हैं हाँ। वो काम करते हैं, ये काम नहीं करूं तो नहीं। आप हाँ ना, हाँ मैं, और राइट पर्सन बन जाते हैं कि हाँ पर्सन बन जाते हैं, यस पर्सन बन जाते हैं। तो आप उनके पीछे पीछे बोलते हो यस और नो, तो वो आपको बुद्धू समझने लग जाते हैं। वो समझते हैं कि इसको कोई जानकारी नहीं है, इसको कोई नॉलेज नहीं है, इसको जैसा बोले वैसा कर लेता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी कोई आपसे ये पूछे कि मैं ये काम कर लूँ, तो आपको अपनी राय देनी चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि हाँ, आप तुम ये काम कर सकते हो, बट इसको एक बार इस तरीके से करके देखे तो और अच्छा हो सकता है।
तो उस टाइम पे वो आदमी सोचेगा कि हाँ इसने भी अपनी राय रखी, इसका भी हक है, इसने भी बोला तो कुछ ना कुछ बात हो सकती है, तो वो उस तरीके से करने की सोचेगा। तो हमेशा अपनी राय रखनी चाहिए, कभी भी किसी की तरफ हाँ या ना में ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसके हाँ में हाँ भरे और ना में ना भरे। तो इससे आपका एक कॉन्फिडेंस डाउन होता है और उससे आपकी जो इमेज है वो भी डाउन होती है। तो हमेशा अपनी राय देने का ही चयन करें। सो दोस्तों, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सिचुएशन को टैकल करना सीखना चाहिए। सिचुएशन को कैसे देखते हैं उस पर बात होती है। जब भी कोई ऐसी बात होती है कि आपको कोई काम दिया जाता है तो उस काम के लिए आपको ज्यादा और काम दिया जाता है, बर्डन हो जाता है आपके ऊपर काम का कि आपको ये काम करना चाहिए और उसके साथ ये काम भी करना होगा। तो एक दो बार तो देखा जाए तो ठीक है, बट हमेशा आपके लिए फिर ये बोझ बन जाता है कि वो हमेशा आपके लिए एक डबल काम ले लेते हैं। ये जैसे ऑफिस में हो गया या आपके घर में हो गया या सास बहू में हो गया या कुछ में, तो जैसे कुछ एक काम कर रहे हैं तो उस काम को करते करते दूसरा काम मिला के रख दिया, तो एक दो बार चल जाता है, एक दो बार हम भी सोचते हैं कि हाँ ठीक है हमने कर दिया। बट अगर उस चीज को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया और वो बार बार में हो रहा है तो उस टाइम पे सिचुएशन को आपको हैंडल करना आना चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि जब आपके ऊपर ऐसे कोई बर्डन आए तो आपको ये बताना चाहिए कि जो ये काम पहले कर रहे हैं उस काम को प्रॉपर तरीके से कर ले, और फिर जब इस काम को पूरा हो जाएगा तो टाइम बचेगा तो मैं इस काम को भी कर दूंगा या इस काम को भी कर दूंगी। अगर वो काम हो जाता है तो ठीक है, तो अगला बंदा सोचेगा समझेगा कि हाँ ये पहले ये काम करने दो और इस काम को अच्छे से नहीं करेगा तो दूसरे काम का क्या फायदा करने का। तो हमेशा वो बात को सोचेगा कि एक काम को पूरा करने दो, फिर अगर दूसरे टाइम बचता है तो दूसरा काम भी दे देंगे। जब भी आपके पास सिचुएशन आए तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आपको लगे कि कोई आप पे ओवरबर्डन कर रहा है, आप पे कोई ज्यादा काम थोप रहा है या ज्यादा कोई एक्सपेक्ट कर रहा है या ज्यादा कोई आपसे कुछ और बातें करवा रहा है या कुछ काम करवा रहा है, तो उस टाइम पर आपको सिचुएशन को खुद हैंडल करना सीखना चाहिए। और सिचुएशन को जब हैंडल करना सीखते हैं दोस्तों तो आपकी जो लाइफ है वो और अच्छी बन जाती है। तो दोस्तों, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपने लिए समय निकालिए। जब आपको लगता है कि आपकी एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए और उस लिस्ट के हिसाब से आप सुबह से लेकर शाम तक सारे काम कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय के लिए काम कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं, आप सबके लिए टाइम निकाल रहे हैं, क्या आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं? इस बात पर सोचना जरूरी है दोस्तों कि क्या आपने अपने लिए टाइम निकाला। और अपने लिए बहुत जरूरी है कि आप कोई ना कोई क्वालिटी टाइम निकालें, शाम सुबह दोपहर जब भी आपका टाइम लगे, और उस टाइम पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे या आप खुद अपने आप को डिस्टर्ब ना करे। जो जिस काम के लिए आप निकाले हैं, जो आपने अपने लिए क्वालिटी टाइम निकाला है जिसमें आप अपने प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं और अपने कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो आपके जो काम है उससे अलग हो, या अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं या अपना एक ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके इन फ्यूचर आपके काम आना हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आपके पास हो तो अपने लिए टाइम निकालना सीखे। हर रोज अपने लिए कुछ ऐसा क्वालिटी टाइम निकाले जो सिर्फ आपके लिए हो, किसी और के लिए ना हो। उस टाइम पे अपने फोन को भी साइड में रख दे, या फोन से अगर काम हो रहा है तो फोन को साइलेंट कर सकते हैं तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो हमेशा जब भी अपनी कोई काम की लिस्ट बनाए कि मेरे को सुबह से लेकर शाम तक ये काम करना, तो उसमें उस लिस्ट में एक जगह ये भी बनाइए कि मेरे लिए टाइम कहाँ होगा और मैं उस टाइम को कैसे यूज करूँगा। सो दोस्तों, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अच्छे बनिए, नाइस बनिए, और सबके लिए नहीं, अपने लिए। दोस्तों, जब आप अपने लिए नाइस बनते हैं तो अपने लिए एक अच्छा माहौल बना पाते हैं। आप अपने लिए नाइस कैसे बन सकते हैं? आप अपनी एक हॉबी ढूंढिए। जैसे कि दोस्तों, मेरी एक हैबिट है वीडियो बनाना। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपकी वीडियो देखना हैबिट हो और मेरी वीडियो बनाना हैबिट हो। तो इस तरीके की आप भी एक हैबिट बना सकते हैं और अपने लिए एक नाइस टाइम निकालिए। आप जब नाइस बनेंगे अपने लिए एक प्रोडक्टिव काम करेंगे तो उस टाइम पर आपको भी लगेगा कि हाँ मैं अपने लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे। बट कई बार ऐसा होता है कि आप सभी के लिए नाइस बन जाते हैं, सभी के लिए अच्छे बन जाते हैं। तो ये सभी के लिए अच्छा बनना आप सोचते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी पावर है। बट दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आपकी वीकनेस है। ये आपकी वीकनेस है कि आप सभी के लिए अच्छे हैं। जब आप सभी के लिए अच्छे हो जाते हैं तो कोई ना कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करता है और उस टाइम पर आप अपना फायदा उठवा लेते हैं और अपने आप को कमजोर बना लेते हैं दोस्तों। तो हमेशा जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन आए तो आप सभी के लिए नाइस ना हो, सिर्फ अपने लिए नाइस हो। सभी के लिए देखिए, जो मैंने आपको अभी तक पॉइंट बताए उन सभी पॉइंटों पर आप दोबारा जाइए और उन सभी पॉइंटों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा हो जाएगा कि आप खुद सोचेंगे कि क्या बात है, और आपकी जो पर्सनैलिटी वो भी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप दुनिया से देखेंगे कि हाँ पहले क्या था और अब क्या था।
तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कि जिसमें मैं आपको ऐसी बहुत सी ऐसी वीडियो, बहुत से ऐसे टिप्स देता रहता हूँ जिनसे आपकी पर्सनैलिटी ग्रो हो, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो और आपकी लाइफ एक बहुत अच्छी बने। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जो कि इस तरह की वीडियो आपके पास लगातार आती रहे। नमस्कार।